नमस्कार, मैं हूं राकेश भट्ट। आप देख रहे हैं पावर ऑफ नेशन प्रेजेंट्स न्यूज पुष्कर। न्यूज पुष्कर की इस खास पेशकश में आज हम मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका पूरे देश के संत समाज में एक विशेष स्थान है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद अयोध्या से पधारे महानिर्वाणी अखाड़े के राष्ट्रीय महासचिव गौरीशंकर दास जी। गुरुदेव, आपका पुष्कर तीर्थ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज पुष्कर पधारे हैं, ब्रह्मा मंदिर के दर्शन भी किए हैं और आने वाले समय में कुंभ की भी तैयारियां जोरों पर चल रही है। तो किस तरह से कोविड-19 को लेकर संत समाज कुंभ की तैयारियों में जुटा हुआ है? पूरे देश का संत समाज पूरी तरह से जागृत अवस्था में है और देश में जैसा कि आप देख रहे हैं, जो ये महामारी देश पर ही नहीं है, अभी पूरे विश्व में है। तो हम भी समाज के साथ में हैं, लेकिन पूरे देश में सरकारी सारे कार्य हो रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, राजनेता बड़े बड़े अपने सरकारी कार्य कर रहे हैं। तो हमने सरकार से मांग की है, उत्तराखंड की सरकार से हमने मांग की है कि हम कुंभ मैदान में करेंगे, ना कि कमरों में करेंगे। तो इसलिए कुंभ भव्य होगा, दिव्य होगा और मैदान में होगा। तो इस संबंध में अभी तक संतों की बैठकें हो चुकी है? निश्चित तौर पर हमारी विगत 1 वर्ष से निरंतर हम लोग बैठक कर रहे हैं। अभी जनवरी माह के 1 तारीख को हमने प्रयाग में मीटिंग की है और उसके पहले मुख्यमंत्री उत्तराखंड के साथ मीटिंग की है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम कुंभ कराएंगे, अखाड़ों के निर्देशानुसार कराएंगे, अखाड़ा परिषद का जो निर्णय होगा उसके अनुसार करेंगे। तो हम लोग अभी तक पूरी तरह से आश्वस्त हैं और आगे कि इसका स्वरूप क्या होगा, ये 11 फरवरी तक ये क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो देश में भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि कुंभ नहीं होगा, कोविड कारण कुंभ नहीं होगा, ये भ्रांति एकदम गलत है, तथ्यहीन है, निराधार है। इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। कुंभ होगा। एक अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, एक तरह से सारी तैयारियां की जा चुकी है। तो आने वाले समय में किस तरह से अयोध्या का आप स्वरूप देखते हैं और इस मंदिर से क्या मैसेज जाएगा पूरे दुनिया में? निश्चित रूप से अयोध्या भव्य होगी, दिव्य होगी, सुंदर होगी और हरी होगी, स्वच्छ होगी। और जैसा कि आपको विदित है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है। एक दृष्टि उनकी पूरे देश में रहती है और एक दृष्टि उनकी अयोध्या में रहती है। अयोध्या में जोरों से कार्य चल रहा है, जो सौंदर्यीकरण का कार्य है, चाहे उसको बृहद स्वरूप देना हो, उसका कार्य हो, योगी जी पूरा निरंतर लगे हुए हैं और आने वाले 5 वर्षों में अयोध्या का पूरा स्वरूप बदल जाएगा। 4 वर्षों में मंदिर का एक मंजिल कम से कम तैयार हो जाएगा और रामलला जी अपने भव्य दिव्य भवन में विराजमान हो जाएंगे। महाराज जी, 500 सालों बाद ऐसा पल आया है, काफ़ी संघर्ष किया है सनातन धर्म ने और सभी संतों ने। तो अब कितनी खुशी है इस बात को लेके? बहुत खुशी है कि हमारे पूर्वजों ने 492 साल इसके लिए संघर्ष किया। कितने लोगों ने इस आशा में अपने प्राण त्याग दिए कि हमारे सामने भव्य श्री राम मंदिर की एक ईंट रख दी जाए। हम लोग बहुत ही भाग्यवान हैं। हमारे माता पिता के, हमारे गुरु के संस्कार कुछ थे, हम पर कृपा थी, और कुछ हमारे संस्कार थे जो हम लोग अपनी आँखों से भव्य श्री राम मंदिर निर्माण देख रहे हैं। अभी राम भक्तों द्वारा जगह जगह घर घर में जाकर राम मंदिर के लिए निधि संग्रह का कार्य किया जा रहा है। कुछ जगह उन पर हमले भी हुए हैं सामाजिक तत्वों द्वारा। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस संबंध में? अच्छे कार्य में बाधाएं आती हैं। 498 साल हमारे पूर्वजों ने लड़ा है और ये हमारे पूर्वजों की तपस्या और जो राम भक्तों की तपस्या है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। और जो कार्य हो रहा है ये तो गुंडे मवाली जिनका समाज से कोई मतलब नहीं है। अयोध्या शांति का संदेश देती है, प्यार का संदेश देती है।
ये जब भी ऐसी कोई बात हुई, देश में तमाम घटनाएं हुई, अयोध्या में एक भी घटना नहीं हुई। और जब भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के पक्ष में, मंदिर के पक्ष में फैसला आया, तब भी एक भी कहीं कोई दंगा फसाद अयोध्या और पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। एक महाराज जी, अभी किसान आंदोलन चल रहा है। पिछले लगभग 50-55 दिनों से किसान दिल्ली में बैठे हैं धरना देकर, और इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या सरकार विरोधी ताकतें इनको उकसा रही हैं या? निश्चित तौर पर किसान तो देखिए, किसानों का वो आंदोलन रहा नहीं, अब वो राजनीतिक आंदोलन हो गया है। उसमें खालिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं और तमाम पार्टियां, और मार्क्सवादी पार्टी, कांग्रेस, बला पलाक, पता नहीं कौन कौन सी, लेकिन जो है सरकार जो कर रही है किसान के हित में कर रही है, देश के हित में कर रही है। आप आज पुष्कर पधारे हैं, अभी ब्रह्मा मंदिर के भी दर्शन किए हैं। वहाँ पर कुछ लोगों ने ये भी शिकायत की थी कि अब सरकारी तंत्र में आने के बाद मंदिर का रखरखाव ढंग से नहीं। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। अभी भगवान ब्रह्मा के हमने दर्शन किए, वहाँ की स्थिति बड़ी दयनीय है। जब संतों के हाथ में व्यवस्था थी तो वहाँ की व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से चलती थी। संतों को, आने वाले श्रद्धालुओं को वहाँ भोजन भंडारा और उनके मंदिर के देख रेख दर्शन की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चल रही थी। आज वहाँ है कि हम वहाँ जाने के बाद में अपने को असहाय महसूस करते हैं। तो निश्चित तौर से वो स्थान महानिर्वाणी अखाड़े से संबंधित है। आने वाले 20 तारीख को अखाड़ा परिषद में हम इस बात को उठाएंगे और वहाँ के इस समय वर्तमान में सचिव रविंद्र पुरी जी हैं, वो हमारे मित्र हैं, और उनसे हम कहेंगे आप लड़ाई लड़िए, अखाड़ा और अखाड़ा प्रसाद के साथ में है। तो आप भी मानते हैं कि यहाँ पर पुनः एक महंत जी की स्थापना हो, उनके गद्दी नशीन हो, ताकि वो आगे जाके अरे भाई, संतों के आश्रम में सरकार का क्या काम है? निश्चित रूप से ये कार्य होना चाहिए, किसी भी दशा में होना चाहिए। और वो जो मंदिर है पुष्कर भगवान ब्रह्मा जी का, वो संतों के हाथ में आना चाहिए। महानिर्वाणी अखाड़े संबंधित है, महानिर्वाणी अखाड़े के संरक्षण में और उसके देखने में सारा कार्य होना चाहिए। धन्यवाद महाराज। तो आप थे अयोध्या से पधारे संत गौरीशंकर दास जी महाराज, जिन्होंने बताया कि आने वाले समय में भव्य कुंभ का आयोजन होगा और जल्द ही पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर को लेकर भी वो संत समाज में बैठक करेंगे और यहाँ पर जल्द से जल्द महंत की नियुक्ति करवाने की और कार्य करेंगे। राकेश भट्ट, न्यूज पुष्कर। पुष्कर की तमाम खबरें देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें न्यूज पुष्कर, पावर ऑफ नेशन।